नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हरिओम धाकड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं ब्लड। ब्लड के बारे में बता दूं, कोई भी ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें अगर साइंस आ रही हो वो ब्लड ना आए। एक 10th क्लास के बच्चे से लेकर यूपीएससी लेवल के एग्जाम में भी साइंस से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और साइंस की बात होती है तो ब्लड की बात करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, तो मेन पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, जो हमें ब्लड को बनाना पड़ा। तो हमारे जो टिश्यू थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट करना था न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, तो इसलिए हमें सर्कुलेटरी फ्लूइड की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी फ्लूइड था वाटर, किसमें लोअर इनवर्टिब्रेट्स में था, जिसमें सिलेंट्रेट और स्पंज का नाम खुद एनसीईआरटी लेती है। फिर ब्लड के बारे में बात करें, जो ह्यूमंस में ब्लड और लिम्फ की बात मेनली करते हैं। ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है इसमें फोम एलिमेंट और एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा की बात करें तो 55% होता है। कितना परसेंट? 55%। और ब्लड होता है 45%। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर होता है स्ट्रो कलर, और ये स्टो कलर होता है। इसमें 90 से 92% प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। इसमें 90 से 92% वाटर होता है, और 6 से 8% इसमें क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में तीन प्रोटीन का नाम मेनली आता है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन मुख्य है। एल्बुलिन का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस में, एल्बुमिन काम करती है। उसके बाद ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में मेन काम करती हैं। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में काम करती है। फिर उसके बाद थोड़े बहुत अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये भी प्लाज्मा के पार्ट में ले लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है इस टॉपिक की जान, वो आती है फोम एलिमेंट। फोम एलिमेंट में तीन टाइप आते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट है। तो शुरुआत करता हूं मैं आरबीसी से। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। इसको आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। नहीं, अगर सेल्स वैसे में सही मान लिया जाता है, लेकिन इसे मोर करेक्ट बोलें तो रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसी की फुल फॉर्म है। मोस्ट अबंडेंट सेल है ब्लड में, बात करें तो मोस्ट अबंडेंट है। इसकी मात्रा होती है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ब्लड में। फॉर्मेल रेड बोन मेरो आरबीसी को बनाता है। आरबीसी की शेप की बात करें तो वाई कॉनकेव होती है। आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, न्यूक्लियस तक भी नहीं होता है। क्योंकि इसमें इसलिए ऐसा इसलिए किया गया, आरबीसी में न्यूक्लियस तक भी इसलिए नहीं रखा गया क्यों, आरबीसी में स्पेस चाहिए था, क्योंकि हमें उसमें रखना था हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा हमारी गैसेस O2 और CO2 को। आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन की मात्रा पर 100 ml ब्लड में जो एनसीईआरटी जिक्र करती है, 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन है, और आरबीसी की मरुस्थलीय ग्रेवयार्ड बोल सकते हैं स्प्लीन को। फिर उसके बाद आरबीसी के बाद बात आती है डब्ल्यूबीसी की। जैसे कि जब भी आप कभी बीमार हुए हो और आपने कोई भी टेस्ट करवाया हो, तो उसमें मेन जो उसमें लिखा रहता है, डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखा रहता है कि ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनका काउंट कितना कितना है। तो आरबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और इसे बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स। टोटल ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 6000 से 8000, 6000 से 8000 होती है ब्लड में। इनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है। देखो आरबीसी में मतलब सॉरी डब्ल्यूबीसी में दो टाइप बनाए गए हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग। एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स की बात करें पहले, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर बात कर रहे हैं, 60 से 65, 60 से 65% टोटल डब्ल्यूबीसी का है वो न्यूट्रोफिल्स होता है नॉर्मली।
और न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फेगोसाइटोसिस का। ये इनके फंक्शन याद रखना, क्योंकि जैसे ही आपका, जैसे कि नीट के अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी एग्जाम के स्टूडेंट हैं, लेवल जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया है। फिर उसके बाद आती है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स 2 से 3% होती हैं और ये इन्फेक्शन से बचाती हैं, एलर्जिक रिएक्शन में काम करती हैं। फिर उसके बाद आती है बेसोफिल्स, 0.5 से 1% या लीस्ट अमाउंट में अगर कोई पूछा जाए तो उसका आंसर जाएगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में काम होता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन सीक्रेट करती हैं ये बेसिनोफिल्स। तो ग्रेनुलोसाइट खत्म हुआ। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में भी दो टाइप है, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 6 से 8% होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का। इनका काम भी फेगोसाइटोसिस होता है। और न्यूट्रोफिल्स का काम जो अपन ने ग्रेनुलोसाइट में पढ़ा था, उसका काम भी फेगोसाइटोसिस ही होता है। फिर उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट्स पे। 20 से 25% होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। और इसमें मेनली वी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आती है। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि वी लिम्फोसाइट आपने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम में, जो एंटीबॉडी जो बनाती है मेन, वी बी लिम्फोसाइट ही बनाती है। और टी लिम्फोसाइट के बारे में आपने एड्स में पढ़ा होगा कि एड्स में टी हेल्पर सेल डैमेज हो जाती है। और इम्यून रिस्पॉन्स में मेन काम होता है लिम्फोसाइट का। ये हुई डब्ल्यूबीसी खत्म। तो ध्यान रखने की कोशिश करना। और उसके बाद लास्ट और अंतिम टॉपिक पे आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट का काम, नाम आपने नॉर्मली अपने जीवन में डेंगू वाले केसेस में जरूर सुना होगा कि भाई उसका तो प्लेटलेट काउंट बढ़ गया या गिर गया। तो उसके बारे में समझने जा रहे हैं। प्लेटलेट आखिर बनती कैसे है? सेल फ्रेगमेंट और मेगा कैरियोसाइट से टूटकर बनती है। और इसमें बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में काम करवाते हैं। फिर उसके बाद इसके बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी कुछ लिखती नहीं है, लेकिन इसका नॉर्मल काउंट होता है 1.5 लाख से 3 लाख। 1.5 लाख से 3 लाख। जब 1.5 लाख से नीचे प्लेटलेट आती हैं या किसी व्यक्ति में बहुत कम प्लेटलेट हो जाती हैं, तो उसका क्लोट नहीं बनता है, बॉडी में क्लोट उसका बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण अगर उसको कोई इंजरी होती है तो उसको रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिसके कारण उसका पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, आपने सुना भी होगा। और क्लोटिंग की भी बात जब हो ही रही है तो क्लोटिंग की बात भी एक बार मैं कर ही लेता हूँ। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, रोड पे कहीं कहीं भी जा रहे हो, या गिर जाते हो आप कहीं, तो किसी चीज से कट जाते हो। तो आपने देखा होगा कि आपका जिस जगह पे आप कटे हो, मान लो हाथ पे कटे हो, तो उस जगह से खून निकलता है और थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो इसमें होता है क्लोटिंग। इसी को क्लोटिंग कहते हैं कि ये खून निकलना बंद हो जाता है। आपको पीली पीली परत सी चढ़ी हुई दिखती है ना? तो उसमें क्लोटिंग की बात करूं मैं, क्लोटिंग की, जब आपके हाथ में इंजरी होती है तो सर्टेन जो हमारे ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं। वो जाते हैं सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेस, एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेस, विद कैल्शियम की मदद से थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। किसको? थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। और ये थ्रोम्बिन जो बना है प्रोडक्ट में, वो जाएगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। फाइब्रोजन वर्ड जो यूज करते हैं इनेक्टिव के लिए करते हैं, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन डेड सेल्स और फाइब्रिन मिलके एक परत बना देते हैं रेडिश ब्राउन। इसी को हम ब्लड क्लोट कहते हैं। और ये हमारी बॉडी की एक डिफेंस का एक तरीका है। और ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।